ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और जब समाजवादी पार्टी की यहाँ सरकार थी यूपी में, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो इसको यूपी स्टेट में बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म व हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुर्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। आप लोगों को मालूम है कि गरीब लोगों के साथ साथ तो अपर कास्ट समाज में से जो ब्राह्मण समाज है तो उनकी हालत सपा सरकार में भी काफी ज्यादा खराब थी और वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी काफी ज्यादा खराब है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यह पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनके सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को
कतई भी नहीं आना है। जिन्हें ये पार्टियां सरकार बनने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में जहां अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ वर्षों से तो जब भी चुनाव आता है असेंबली का और पार्लियामेंट का, तो केंद्र की सरकार जो गरीब लोग हैं तो इनको फ्री में राशन देने की बात करती है, थोड़ा घना राशन दे देती है। लेकिन इसके बदले में जब इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करते क्या हैं, गांव-गांव में जाते हैं और गांव-गांव में जाकर जो हमारे गरीब लोग हैं, सर्व समाज में से जो गरीब लोग हैं, उनको ये कहते हैं कि देखो बीजेपी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको फ्री में राशन दिया है, आपने बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी का नमक खाया है, इसको आपको बीजेपी को वोट देकर जरूर अदा करना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जो फ्री में राशन दिया जा रहा है ये बीजेपी की मेहरबानी नहीं है, श्री नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी नहीं है। ये अपने जेब से आप लोगों को फ्री में राशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो टैक्स से आपका पैसा जमा होता है, जनता का पैसा जमा होता है, उस टैक्स के पैसे से ही आप लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है। इसलिए आप लोग जो है उनका नमक नहीं खा रहे हैं, अपने टैक्स का नमक खा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में कतई भी नहीं आना है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या, गरीब लोगों की ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले कुछ वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की आड़ में, हिंदुत्व की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। जब 4 बार मेरी हुकूमत बनी तो हमने अपनी हुकूमत के दौरान
कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद नहीं होने दिया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनकी फिर केंद्र में सरकार बनने पर हमारी पार्टी की केंद्र में सरकार बनने पर फिर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है और अब इन्हें ऐसे सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में, आपके क्षेत्र के भी हित में ये कहना है कि हमारी पार्टी ने या जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर मौजूद भी हैं, तो उन्हें आपको जरूर, आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को, आपके क्षेत्र के बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अर्थात श्रावस्ती लोकसभा की सीट से हमने श्री मुईउद्दीन अहमद खान उर्फ हाजी दद्दन खान को हमने चुनाव के मैदान में उतारा। आप लोगों को ये मालूम है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है। दलितों के साथ साथ यदि मुस्लिम समाज के लोग अपना वोट नहीं बांटते हैं, एक तरफा बीएसपी के कैंडिडेट को दे देते हैं, तो दलित और पिछड़ों के साथ
तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इनको कोई चुनाव जीतने से रोक नहीं सकता है। ये अच्छे वोटों के अंतर से जरूर चुनाव जीते। बहराइच जो सुरक्षित लोकसभा की सीट है, शेड्यूल कास्ट में विभिन्न जातियां हैं। हमने यहाँ से श्री ब्रजेश कुमार सोनकर को चुनाव के मैदान में उतारा है। ये पढ़े लिखे आपके साथी हैं, इनको भी आपको कामयाब बनाना है। कैसरगंज लोकसभा की सीट से अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज से हमने श्री नरेंद्र पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। गोंडा लोकसभा की सीट से हमने श्री सौरभ कुमार मिश्रा को चुनाव के मैदान में उतारा है। इनकी भी आबादी कैसरगंज गोंडा में ब्राह्मण समाज की आबादी काफी ज्यादा है। यदि ब्राह्मण समाज के लोग अपना वोट बांटने की बजाय बीएसपी के अपने उम्मीदवारों को दे देते हैं तो फिर ये भी जरूर कामयाब होंगे। आपके इस देवी पाटन मंडल में विधानसभा गैसड़ी में बाई इलेक्शन हो रहा है, तो इस बाई इलेक्शन में हमने मोहम्मद हारिस खान को चुनाव के मैदान में उतारा है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है, आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ अपनी पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को बाई इलेक्शन में जो विधानसभा का चुनाव लड़े उनको भी अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन सभी प्रत्याशियों को जरूर कामयाब बनाना है। इनको रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिताकर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम।